नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। किस तरह से एआई वर्ल्ड वाइड हमारे और आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, साथ ही मार्केट में इन्वेस्ट करने के एक बहुत ही बड़े सेगमेंट को, एक बहुत ही बड़े सेक्टर को एक नया पंख लगा रहा है। किस तरह से हम और आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करके इससे जुड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करके एक मोटा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल अक्सर लापरवाही से किया जाता है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? एआई कंप्यूटर सिस्टम की उन कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करता है जिनके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे प्राकृतिक भाषा को समझना और पैटर्न को पहचानना। एआई की तीव्र प्रगति के प्रमुख चालकों में से एक मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक अधिक उन्नत रूप सूचना को पदानुक्रमित तरीके से संसाधित करता है। एआई का प्रभाव पहले से ही उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में महसूस किया जा रहा है और इसका प्रभाव केवल बढ़ने वाला है। आइए कुछ प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएं जहां एआई अपनी पहचान बना रहा है। स्वास्थ्य सेवा, वित्त, निर्माण और परिवहन, ये एआई द्वारा परिवर्तित किए जा रहे कई उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, ये सहायक आपके ध्वनि आदेशों को समझ सकते हैं और स्मार्ट होम उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं। वैयक्तिकृत अनुशंसाएं, एआई पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। धोखाधड़ी का पता लगाना, एआई संदिग्ध गतिविधि की पहचान कर रहा है। चिकित्सा निदान, एआई डॉक्टरों को बीमारियों का निदान करने में सहायता कर रहा है। एआई अब भविष्य की अवधारणा नहीं बल्कि वर्तमान वास्तविकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए समझते हैं। हम एक नए युग के निर्माण के कगार पे खड़े हैं, जो एआई के उदय से परिभाषित हो रही है। एआई अब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रही। एआई तेजी से अपने आप को हमारी वास्तविकता में बुनता चला जा रहा है। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पे मशीन इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमत्ता से सीख सकती है, अनुकूलित हो सकती है और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सकती है। एआई की दुनिया में तेजी से प्रगति सिर्फ एक टेक्निकल प्रगति नहीं है, यह हमारे शेयर बाजार में भी एक नई सुनामी लाने को तैयार है। आने वाले 5-6 सालों में सरकार और निजी कंपनियों द्वारा इस फील्ड में खरबों डॉलर निवेश करने का अनुमान है और जो संस्थागत निवेशक इस ट्रेंड को पहचान गए हैं, वो धीरे धीरे रणनीतिक तरीके से बाजार में और उन कंपनियों में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। एआई के फील्ड को कंप्लीटली समझने के बाद अब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे उन कंपनीज के बारे में जो इंडिया में एआई के फील्ड में एक्टिवली काम कर रही हैं। इनमें से कुछ कंपनियां छोटी हैं, साइज में छोटी हैं, जो कि सिर्फ एआई से डायरेक्टली प्रभावित होती हैं, और कुछ कंपनियां बड़ी हैं जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है और एआई उनके पोर्टफोलियो का, उनके इन्वेस्टमेंट का एक छोटा हिस्सा ही है। हाल फिलहाल में आपने इनवीडिया के शेयर्स में आए हुए जंप को पहचाना होगा और सुना होगा अपने मित्र या फिर न्यूज चैनल या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। तो इनवीडिया में जिस तरह का प्राइस जंप आया, उसके बाद से लोगों में एआई के प्रति क्यूरियोसिटी जाग गई। बट मैं पहले से आपको सचेत करना चाहता हूं कि शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है, और एआई चूंकि इंडिया में एक नया टर्म है, अभी कंपनियां उसमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू ही की हैं। तो ये हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना है, ना कि इसको एक जैकपॉट समझ के उसमें डायरेक्टली जंप कर देना है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपना एनालिसिस और अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर से करें। एक बात और, ये मेरी तरफ से कोई निवेश की राय नहीं है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस करनी जरूरी होती है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। ये सिर्फ हमने यहाँ पे इस सेगमेंट के इस सेक्टर को एनालाइज किया है, इनसे जुड़ी कुछ कंपनियों के बारे में जो कि नाम जो मुझे पता है, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं
और उन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना या ना करना वो पूरी तरह से आपका डिसीजन हो सकता है और आपको अपना अध्ययन उसके पीछे भी करना चाहिए। इन कंपनीज में कुछ तो बड़ी कंपनियां हैं जिनका एआई में इन्वेस्टमेंट है तो मेजर, बट उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से वो एक बहुत छोटा पार्ट होता है। और कुछ कंपनियां छोटी हैं जो कि अपना मेजर पार्ट एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने बिजनेस का मेजर कमिटमेंट एआई के प्रति दे रही हैं। तो इस मार्केट रिस्क को भी आपको समझना होगा कि जहां छोटी कंपनियां अपना मेजर इन्वेस्टमेंट एआई में कर रही हैं तो उनका जो रिटर्न है, उनके जो शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली एआई में होने वाले बदलाव और एआई में होने वाले गवर्नमेंट इंटरफेरेंस पॉलिसी चेंजेस से डायरेक्टली प्रभावित होगा। अगर कुछ पॉजिटिवली आता है और जो कि आएगा भी, बट फिर भी अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो ये छोटी कंपनियां चूंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व है एआई में और उनका मेन बिजनेस है एआई का, तो उनमें ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा बनस्पत की ये बड़ी कंपनियां जो कि है साइज में बड़ी, उनका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है एआई के प्रति, बट चूंकि ये एक नया सेगमेंट है, एक नया सेक्टर है और उनके साइज के बनस्पत एक छोटा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है एआई के प्रति। तो ये एक लंबे समय का खेल रहेगा, एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन बना के इसको देखें और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको इवनली बैलेंस करके इन्वेस्ट करें। जो ब्लू चिप कंपनियां एआई के फील्ड में इन्वॉल्व हैं वो हमारी दिग्गज आईटी कंपनीज हैं जो कि टीसीएस है, HCL टेक्नोलॉजी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपकी मिड कैप कंपनीज में आ जाती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो हैविली अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर रही है एआई के प्रति, अपने डाटा सेंटर्स डेवलप कर रही है जो कि एआई का एक मुख्य आधार होता है काम करने का। एआई काम करने के लिए, एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए डाटा सेंटर डेवलप करना बहुत जरूरी होता है और इस डाटा सेंटर को डेवलप करने के लिए इन्फोसिस, टीसीएस और HCL और विप्रो जैसी कंपनियां हैविली इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं, बट उनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म यानी 5 साल, 6 साल, 10 साल का भी हो सकता है और उनके हैवी इन्वेस्टमेंट के बनस्पत भी उनका साइज इतना बड़ा है कि उनके शेयर प्राइस में इस इन्वेस्टमेंट का रिफ्लेक्शन आने में आपको एक टाइम पीरियड लग जाएगा और एक टाइम पीरियड देना पड़ सकता है। उसके बाद आ जाती हैं कुछ छोटी कंपनियां। कुछ छोटी कंपनियों में आपको कैल्टन टेक्नोलॉजी और सैकसॉफ्ट, ये दो कंपनियां छोटी कंपनियां हैं जो कि साइज में छोटी हैं और अपने साइज के हिसाब से वो मेजरली इन्वेस्ट कर रही है एआई और डाटा सेंटर्स में। तो जब उनका साइज छोटा है और उनकी इन्वेस्टमेंट का मेजॉरिटी पार्ट एआई में जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एआई में होने वाले बदलाव और चेंजेस से उन कंपनियों में और उनके शेयर प्राइसेस में डायरेक्टली और ज्यादा वनस्पत की टीसीएस और इन्फोसिस जैसे शेयर्स के प्राइसेस में जैसा प्रभाव नजर आएगा उससे ज्यादा प्रभाव आपको कैल्टन और सैकसॉफ्ट के शेयर्स के प्राइसेस में नजर आएगा, क्योंकि ये कंपनियां छोटी है और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है एआई और डाटा सेंटर्स रिलेटेड बिजनेस में। एआई फील्ड को पूरी तरह से समझने के बाद ये किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से हमारे इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज को प्रभावित करते जा रही हैं, इन डिटेल्स को स्टडी करने के बाद जिन कंपनियों का नाम हमने डिस्कस किया है, मैं उम्मीद करता हूं इन डिटेल्स के शेयर करने के बाद आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में तो एक कदम आगे बढ़े होंगे। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जो थोड़ी बहुत सूचना, जो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हासिल हुई है उसका आप पूरा इस्तेमाल करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में एक कारगर, एक पॉजिटिव डिसीजन लेने में। आपकी अगर इस वीडियो, इस चर्चा के विषय में अगर आपका कोई सकारात्मक सुझाव है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच।